कांग्रेस के चाटुकार हो तो जवाब दो इस बात का। 54 सैनिक क्यों नहीं लेके आए? कांग्रेस मुर्दाबाद तो कहो ना, कांग्रेस मुर्दाबाद। हम नहीं कहेंगे। 11 साल से बस लग गई मिर्ची इतनी देर में। सवालों के जवाब नहीं दिए जाने। सवालों के जवाब दो खड़े होके। नहीं देंगे। सच सुनने की हिम्मत है? सवालों का जवाब दो। दो सवालों का जवाब। भागने में क्या होता है? सुनो पत्रकार, सवालों का जवाब है नहीं और भाग लेते हो। नोटिस कैसा होता है? ये 2014 के बाद नोटिस का और माननीय न्यायालय का कोई परवाह ये सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, नोटिस अरे मैं दूंगा किसने कहा 1971 से बांग्लादेशी और वो आ गए। 71 से कितनी बार भाजपा की सरकार बनी? ये सवाल खड़ा करते हैं उन भाजपा की सरकार को जिनके सरकार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए। 11 साल से ये कहना आम आदमी। अब तेरी आराम से सुन ली। अरे तेरी सुन ली, अब मेरी सुन। 11 साल के अंदर कांग्रेस ये कह रहा है ममता बनर्जी ने दिए। आप कैमरे सामने बोलो। 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार में बांग्लादेशी आए, लेकिन उन्हीं 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। हमारा गृह मंत्रालय ये देश की सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाले देशद्रोही लोग हैं कि हमारी सेना सतर्क नहीं है, किसी की औकात नहीं है हमारे देश की जांबा सेना के सामने घुसपैठ करके हमारे देश में आ जाए। हमारी सेना इतनी। मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आए कि नहीं आए? कहना चाहता हूँ ये सरकार का षड्यंत्र है। सरकार आए या नहीं आए, ये बात ये है। सरकार पर सवालिया निशान, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करता हूँ मैं। भाजपा सरकार पे सिर्फ भाजपा सरकार पे मैं क्या आजादी से लगा के अब तक भाजपा सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार भाजपा की सरकार 11 साल हुए। इससे पहले सरकार किसकी थी केंद्र में? कांग्रेस की थी। अब मुझे बताओ ना, कांग्रेस सवाल अगर ना पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? जवाब सुन लो। बुलडोजर जो चल रहा है अवैध जगहों पे, अवैध झुग्गियों पे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? अगर कोई जगह अनलीगल है, सरकार उनको नोटिस दे। सरकार को अपने देश और प्रदेश की जनता उनके दर्द सुख दुख में शामिल होना चाहिए। उनको उनके दर्द को समझना चाहिए। इस बारिश के मौसम में अगर किसी गरीब का किसी का बुलडोजर चलेगा किसी घर पे, वो कहाँ जाके रहेगा? ये सवाल खड़ा। मैं ये नहीं कहता कि आप अनलीगल किसी को बसाओ, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अनलीगल तरीके से हमारे देश के अंदर क्या हमारा इंटेलिजेंस इनपुट और गृह मंत्रालय में बैठे अधिकारी इतने कर्तव्य विहीन हो गए हैं कि कोई भी हमारे देश के अंदर किस पे सवाल उठा रहे हो? नहीं थे भाजपा सरकार पे या जो भी सरकार पहले रही है उन पे किस पे सवाल उठा रहे हो? पहले ये बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार 11 साल से केंद्र सरकार जो है सिर्फ बीजेपी सरकार पे सिर्फ एक मिनट, जो झुग्गिया 40 साल से 50 साल से बसी हुई है, वो झुग्गिया क्या कांग्रेस के राज में नहीं बची? वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल में भाजपा ने संरक्षण था। ये कह रहे कांग्रेस को संरक्षण था ना, कांग्रेस का तो उन लोगों को संरक्षण था, लेकिन 11 साल में कहीं बैंगन छिल रहे थे? ये 11 साल तक क्या करते रहे? मैं ये कह रहा हूँ। इन्होंने कह दिया कि 11 भाजपा क्षमता है सुनने की, सुनते जाओ। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, ठीक है। 93,000 पाकिस्तान की आर्मी अरे 93,000 देख लिया आगे। 93,000 जब आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान सैनिक, लेकिन 54 सैनिक लाने पे इनकी हालत खराब हो गई। ये कांग्रेस पार्टी है। हम कौन बात से कुछ नहीं पूछे, पत्रकार बात बताओ जरा, क्यों ना पूछे? अरे आप पढ़िएगा, युद्ध का नियम होता है, उनके सैनिक दो अपने मत लो, ये युद्ध का नियम है। युद्ध का नियम यह था विश्व गुरु हम और हमारा गुरु कोई और, ये नियम होता है। विदेश में जाकर के मीडिया को बताओ कि हमारे विमान का नुकसान। पहले इसका जवाब दो। 54 सैनिक जो लेके नहीं आए, 93,000 छोड़ दिए, ये कौन से युद्ध का नियम था? अरे लाल सिंह आडवाणी जो विमान हाईजैक हुआ, इंदिरा गांधी थी, आडवाणी नहीं, इंदिरा गांधी थी। छोड़ने क्यों गए? यार मुद्दे से क्यों भटकते हो? यार मुद्दे से क्यों भटकते हो? मुद्दे से तुम क्यों भटकते हो? तो जो बात चल रही है उसमें बताओ ना। तो नहीं है चाटुकार मीडिया, हम जो कह रहे हैं उसका जवाब दो। हाँ मैं चाटुकार हूँ, तुम जैसे कांग्रेस के चाटुकार हो तो जवाब दो इस बात का। 54 सैनिक क्यों नहीं लेके आए? कांग्रेस मुर्दाबाद। तो कहो ना, कांग्रेस मुर्दाबाद। हम नहीं कहेंगे किसको मुर्दाबाद और जिंदाबाद। सिर्फ बात ये है 54 सैनिक 11 साल से गृह मंत्रालय 70 साल से क्या था, 54 साल से नहीं। 11 साल से बस लग गई मिर्ची इतनी देर में। सवालों के जवाब नहीं दिए जाने। सवालों के जवाब तो खड़े होके।
नहीं देंगे। सच सुनने की हिम्मत है? वो सवालों का जवाब दो, 2 सवालों का जवाब। भागने में क्या होता है? सुनो पत्रकार महोदय। सवालों का जवाब है नहीं और भाग लेते हो। नहीं, मीडिया पे उंगली उठा दी, चाटुकार मीडिया है मीडिया। आओ बात करो। देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात पता है पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी रही। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, पीओ को दे दिया पाकिस्तान को, चाइना को किराए पर दे दिया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहते हुए दे दिया कि वो बंजर जमीन दी, हमें उसका क्या काम है? आपके सर में बाल नहीं थे, आप भी सर काट के दे देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, वही कह रहा पत्रकार महोदय, मैं वही कह रहा हूँ, इन कांग्रेस पार्टी का नींव भी कांग्रेस ने रखा था। अब बात करते हैं, कांग्रेस जा चुकी है, दिल्ली में आम आदमी जा चुका है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो भाजपा सरकार का आया है, उसमें विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर दिखाई दिया है। क्या कोई ऐसा काम याद दिला सकते हो जो विकास हो, या सिर्फ और सिर्फ विनाश? पत्रकार महोदय देखो, जिस प्रकार दिल्ली में विकास हो रहा है, जो वादे करके बीजेपी आई थी, चाहे वो यमुना का हो, एजुकेशन का हो, दिल्ली सड़क का हो, तमाम ऐसी चीजें थी। पहले यमुना की बात करते हैं। यमुना पे अभी ये भाई साहब बता के गए कि सीएम रेखा गुप्ता हरिद्वार में जाकर डुबकी लगा रही है। अरे गजब तर के, तो यहाँ यमुना में क्यों डुबकी नहीं लगाई है? गजब तर के, इन्हीं के नेता थे, क्या ये कह रहे थे भाई क्या हमें जिता दो, हमें पूर्ण बहुमत से दे दो, क्या हम यमुना साफ कर देंगे? आज कांग्रेस पार्टी एक वोट के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने इनको 22 सीटें मिलाकर कर दिया, 67 से 22 सीटें मिलाकर रख दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, काम हो रहा है, धीरे धीरे सब काम होगा। ये नहीं कि आपने 2 महीने हुए हैं भी मुख्यमंत्री बने हुए, 2 महीने में सारा काम हो जाए? क्या बात? 2 महीने में जो कार्य हुआ, इनसे भाई साहब पूछना है, ये बताएंगे। भाई साहब, 2 महीने में भाजपा सरकार का कार्य बताइए। 3 महीने हो चुके हैं, ये है 2 महीने का, ये वीडियो दिखा रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम पर ये पानी दिख रहा है पड़पड़गंज में, ठीक है। दूसरी चीज एक और दिखा रहा हूँ, वीडियो छोड़िए, अभी वैसे बताइए आपको क्या दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। सबूत दिखा रहा है। ऐसे वीडियो सुनो, ये देखो सबूत दिखा रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो शिविर बहता हुआ, शिविर बह रहा है। मैंने क्या बोला आपसे? ये देखो डेट लोकेशन आ रही है और डेट आ रही है, कितने कब से कब तक की है। देखो 2 महीने पानी भरा हुआ है पूरी दिल्ली में। बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 2 महीने में पूरा काम नहीं होता पत्रकार महोदय। बावजूद ट्रिपल सरकार होने के बावजूद ये चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें अब बताओ। अरे ये गली उधर की, मैं वही कह रहा हूँ, 2 महीने सरकार बनी हुई है, आप 40 बसें हमारी दिल्ली की जनता को दे दिया देवी के नाम से। अब ये देखिए विकास हो रहा दबा के। अब ये क्या कहीं जगह ऐसा एरिया है दिल्ली का जो काम नहीं हुआ है, वहाँ काम करना जरूरी है। लेकिन मैं पूछ जाता हूँ वहाँ के एमएलए से, वहाँ के निगम पार्षद से, वो लोग, उनका भी तो हक बनता है ना। क्या मुख्यमंत्री जी गली गली मोहल्ले जाके क्या वो नाली देखेंगे जाके? निगम पार्षद क्यों बनाते, एमएलए क्यों बनाते? उनके कर्तव्य कौन करेगा पत्रकार महोदय? एक चीज और ये अभी बारिश हुई थी, आंधी आई, ये सब जानते क्या होगा। मेट्रो स्टेशन है, छत टूटी पड़ी हुई है पूरा ऊपर। आरआरडीएस का अशोकनगर का आप बताइए ये विकास नहीं। रोड मैप जो है भाजपा ने सबसे पहले आते के साथ ही कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था, ये आता है नोएडा की, बिल्कुल कहा था, एक सेकंड एक सेकंड ब्रो एक सेकंड 300 यूनिट कहा था या नहीं कहा था? कहा था, ठीक है। अब 3 महीने हो गए जैसा कि आप कह रहे हैं। 2 महीने 2 महीने हो गए, 3 महीने 2 मान लो, 3 मान लो, चलो 3 मान लो। तो आपके घर पे 2 बार तो बिल आया होगा, ठीक है। और ठीक है, बताओ। तो आप ये बताओ मुझे कि 300 यूनिट का है, 200 यूनिट का है? अब मैंने क्लियर बता देता हूँ, जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया बिजली के नाम पे, बता दो फ्री के नाम पे। सुन तो जाओ भाई, सुन तो जाओ। पहले मेरे को मैं उसी की बात अरे पूछ रहा हूँ, टाइम भी बर्बाद, मैं भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं वहाँ पे आगे नहीं, जो आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग में घोटालेबाजी करा उसको भरने में समय लगेगा। और रही 300 यूनिट का, 300 यूनिट 6 महीने के अंदर वो सारे दिल्ली की जनता को मिलेगा। 200 यूनिट आम आदमी पार्टी का था, 300 यूनिट बीजेपी का था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्लियर, 6 महीने के बाद दिल्ली की जनता को 300 यूनिट सब मिलेगा। 6 महीने के बाद जो करप्शन हो रखे उनको तो बनना जरूरी है ना पत्रकार बात है। 1 रुपये छोड़ के नहीं गए बीएसएफ में और क्या नाम है बिजली विभाग में, फिर कौन सी रहे? सर अगर बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, मैं इनकी बात को बड़ी कर देता हूँ, तो अब तक बंद क्यों नहीं हुआ? 30 सेकंड आप मुझे एक डोनेशन बता दो, आप सीएजी की रिपोर्ट में बता दो।
अरे बिजली विभाग अभी तक घाटे में आ रही थी तो बंद हो जानी चाहिए थी भाई। बीजेपी सरकार आने के बाद बंद क्यों नहीं, अभी तक क्यों चल रही है? फ्री बस सेवा ये कह रहे थे कि भाई साहब डीटीसी की जो है इतने लगातार घाटे में चली, अभी तक ये महिला को फ्री देते हुए जा रहे हैं, सारी महिला फ्री देते हुए बंद करिए ना, क्यों नहीं बंद कर रहे? अरे वोट के लिए आपको सर इतना ज्यादा अनुभव है तो आप मुझे खाली एक ही जवाब दीजिए। जो यहाँ पे रोहिंग्या की बात चल रही है अभी मैंने सुनी है, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे तो मैं वैसी बात नहीं करता। मेरा एक ही सवाल है, 4 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, व्हाट्सएप से आया हुआ ये भी कहीं ना कहीं से 3 लाख मान लेता हूँ मैं, तो मुझे या तो ये बता दीजिए कि 4 लाख बंदों को 2017 में घुसवाया किसने? ये देखो 4 लाख का जो नंबर है जो इंडिया में, एक मिनट रुक जाओ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। 4 लाख का जो नंबर है रोहिंग्या मुसलमानों का जो बांग्लादेश के थ्रू, आसाम के थ्रू भारत में घुसे, एंट्री हुई, ठीक है, अच्छी बात है। 2017 में पहली बात तो कांग्रेस नहीं थी, मैं कांग्रेस की भी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं उनकी भी बोल रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। अब जब इन्होंने एंट्री करवाई उस टाइम आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर किसने दिया? सेम 2023 में मालदीव में दंगे हुए थे, वहां से 1 लाख पब्लिक जब इंडिया की तरफ आ रही थी तो बॉर्डर कैसे सील हो गया?